कल छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। सभी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया। कल सभी को अनिवार्य रूप से दिल्ली पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। कल दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की कांग्रेस तैयारी कर रही है। राहुल गांधी से चूंकि लगातार पूछताछ का दौर जारी है, कल 5वें दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ होगी। आज भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा है। तो कल छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दिल्ली जाएंगे। यहां से सभी 24 अकबर रोड पर एकत्रित होंगे, जो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है। ये सारे लोग वहां इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी से पूछताछ का कल 5वां दिन है और ऐसे में कांग्रेस इस 5वें दिन एक बड़ा प्रदर्शन करके एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि उनके राष्ट्रीय नेता को परेशान किया जा रहा है। ये कांग्रेस का कहना है। छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस विधायकों को कल बुलाया गया है। कल सभी को अनिवार्य रूप से दिल्ली पहुंचना है, यानी पहले वो यहां से 24 अकबर रोड इकट्ठा होंगे। सभी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक हैं वहां इकट्ठा होंगे और उसके बाद प्रदर्शन के लिए इन्हें तैयार रहना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक है, उनसे कल 5वें दिन भी पूछताछ करेगी ईडी। राजेश राज इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या इसीलिए बुलाया गया है कि प्रदर्शन करना है या कोई और काम है? देखिए, मैसेज यही है कि कल फिर से ईडी पूछताछ करने वाली है राहुल गांधी को और लगातार 4 दिन पूछताछ हो चुकी है। 5वें दिन की पूछताछ है और इस बात को लेकर के कांग्रेस अब पूरे जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ प्रदर्शन करेगी, ताकत दिखाएगी दिल्ली में। और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ के तमाम विधायकों को कॉल कर लिया गया है दिल्ली। निर्देश आ चुके हैं। संभवतः कल सुबह से ही सारे विधायक रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। मैसेज यही है कि जिस तरह से कांग्रेस अपने नेता को लेकर के मुखर है, लगातार उनका दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री वहां पे ही है। फिलहाल अभी 6 से 8 विधायक दिल्ली में होने की बात कही जा रही है और कल तमाम सभी विधायकों को दिल्ली में होना है और ये बात पुष्ट हो चुकी है। अभी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो प्रदर्शन रहा उसमें भी ताकत दिखाने की कोशिश की प्रदेश कांग्रेस की ओर से, लेकिन अभी जो था वो दारोमदार संगठन के पदाधिकारी, संगठन के जो जिला स्तर के से पदाधिकारी से लेकर के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष खुद वहां पे मौजूद है, उनके जिम्मे था। लेकिन अब जब तमाम विधायकों को कॉल किया गया है तो मैसेज यही है कि पूरे दमखम के साथ कांग्रेस इस बात का विरोध करेगी और वो कह रही है कि ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, उनके नेता को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी मैसेज को देने के लिए ये अर्जेंट कॉल की गई है। जी बिल्कुल, यानी सभी कांग्रेस के 71 विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। कुछ विधायक, जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश राज बता रहे हैं, कि दिल्ली में डटे भी हुए हैं। 7 से 8 विधायक वहां पर डटे हुए हैं। राहुल गांधी से कल लगातार 5वां दिन होगा जब ईडी लंबी पूछताछ करेगी और इसी सिलसिले में सभी कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहन जी, क्या ऐसा मैसेज है कि सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है 24 अकबर रोड पर इकट्ठा होने के लिए? नहीं, देखिए, अभी जो लड़ाई हम लोगों की लंबी चलेगी और हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे सांसद हैं, मैं हूँ, संगठन के पदाधिकारी हैं, हम लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारे विधायक जो हैं उनको भी हम बारी बारी से बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी
कि जो मोदी सरकार की हिटलरशाही तानाशाही के विरुद्ध हम लगातार लड़ेंगे। तो हम लोग सभी विधायकों को कहा गया है कि वो तैयार रहे और बारी बारी से आप जाते रहे, तो ये सबको कहा गया है। अच्छा मोहन जी, यानी बारी बारी से आपको बुलाया गया है, आप लोग जाते रहेंगे दिल्ली, ये आप बता रहे हैं सर? हाँ, नहीं ऐसे आप हमारे विधायक तो सब चाह रहे हैं कि सब एक साथ आ जाए। अच्छा, अगर चाहे तो एक साथ भी आ सकते हैं या फिर बारी बारी से आ सकते हैं। हम लोगों की उस ढंग से रणनीति है और हम लोग उस हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रखे हैं। सर कल राहुल गांधी से लगातार 5वां दिन है जब ईडी पूछताछ करेगी, बहुत लंबी पूछताछ कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ईडी के पास कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए ईडी बार बार बुला रही है। अगर कुछ होता तो कार्यवाही क्यों नहीं करती? हमारे नेता 3 दिन 4 दिन क्या 30 दिन भी हमारे नेता को बुलाएंगे तो योद्धा बनकर जा रहे हैं और ईडी के और हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, क्योंकि आगे राष्ट्रपति भी चुनाव है। किसी भी तरह विपक्ष को कैसे तोड़े, विपक्षी एकता को कैसे तोड़े, उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। अब देख लीजिएगा, ईडी जैसे राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो सर, चूंकि आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव है और ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी से पूछताछ कर रही, जो आप बता रहे हैं। जी, वो विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष की एकता को मतलब तोड़ने के लिए भी एक हथकंडा हो सकता है, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि अगर ईडी के पास कोई प्रूफ होता तो 4-4 दिन से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं। तो अगर 10-10 घंटा पूछताछ हो रहा है तो क्या है उसके पास? कोई बात होती या मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती तो कार्यवाही करती। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई सबूत नहीं है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए बार बार बुला रही है केंद्र सरकार। यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत होता तो वो कार्रवाई करती, इस तरह से बार बार बुलाकर परेशान ना किया जाता। जी। बहुत शुक्रिया मोहन मरकाम जी हमसे बातचीत करने के लिए। मोहन मरकाम जी ने एक क्लियर कह दिया कि कोई एक साथ नहीं जा रहा है। उन्होंने ये फोन पर बता दिया है कि बारी बारी से सब दिल्ली जाते रहेंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है, साफ कहा है कि बारी बारी से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दिल्ली जाते रहेंगे वहां दबाव बनाने के लिए। और राजेश राज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, मोहन मरकाम ने ये क्लियर कर दिया है कि बारी बारी से विधायकों को बुलाया गया, ये बिल्कुल सही है जो IBC 24 ने बताया था कि सभी विधायकों को कहा गया है, लेकिन जाना बारी बारी से है। जी बिल्कुल, हमने भी सुना। अभी चूंकि आधिकारिक उनका बयान आ गया है तो यही है। हालांकि संगठन के जो उच्च सोर्स है उन्होंने कहा कि चूंकि कल 5वां दिन है और पूरी ताकत से प्रदर्शन है। एक बात आपने भी सुनी होगी राहुल की, वो ये कह रहे हैं कि बारी बारी से भी बुलाया गया है, चूंकि लंबी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए हम मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। तो एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि बारी बारी से बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हो सकता है तो सभी लोग इकट्ठे भी आ सकते हैं और बारी बारी भी ऑप्शन दिया गया है। तो जो हमें संगठन के सूत्र थे उनका कहना था कि चूंकि कल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ प्रदर्शन करना है तो संभव है कि तमाम विधायक कल जाए। अगर तमाम विधायक नहीं भी जाते हैं तो संभव है कि अधिकांश विधायक चले जाए और दिल्ली में जो मैसेज देना चाहते हैं एकजुट होकर के कड़ा और मजबूत संदेश वो देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि मोहन मरकाम जी ने कई आरोप भी लगाए केंद्र सरकार पर, ये उनका बयान था।